एक फटी चप्पल का मोल। कभी कभी जो हम खोते हैं वही वास्तव में हमें कुछ बड़ा दिला जाता है। एक छोटे से गांव के एक कोने में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। उनके घर की छत इतनी जर्जर थी कि बारिश में पानी टपकता था और गोपाल के पास बस एक जोड़ी फटी हुई चप्पल थी। हर दिन वो स्कूल जाता और रास्ते में कीचड़, कंकड़ और चिलचिलाती धूप उसके नंगे पैरों को छलनी कर देती थी। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे चप्पल वाले राजा, आओ तुम्हारे पांव के छाले गिने। गोपाल चुपचाप सब सुनता, सहता और बस मुस्कुरा देता था। एक अटूट सपना। लेकिन गोपाल का एक अटूट सपना था। मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोग मुझे मेरी चप्पल से नहीं बल्कि मेरी मेहनत और लगन से पहचाने। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो दूसरों की पुरानी किताबों के पन्ने जोड़ जोड़कर अपनी कॉपी बनाता था। दिन में खेतों में काम करता और रात को एक छोटी लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता था। एक बार गांव में एक बड़ी परीक्षा हुई जिसमें टॉप करने वाले को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। गोपाल ने अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत की, लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसकी फटी चप्पल की एक पट्टी टूट गई। सुबह उठकर उसने अपनी माँ से पूछा, अब मैं क्या करूं? स्कूल 3 किलोमीटर दूर है और मुझे पैदल ही जाना होगा। माँ की आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा तू जा, बिना चप्पल के सही पर हार मत मानना। गोपाल ने फटे पैरों के साथ धूप से तपती जमीन पर ठोकरें खाते हुए परीक्षा दी। जब पेपर खत्म हुआ तो उसके पैरों से खून निकल रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। मैं हार नहीं मानूंगा। एक अद्भुत चमत्कार। और फिर चमत्कार हुआ। 1 महीने बाद जब परिणाम आया तो गोपाल पूरे जिले में अव्वल था। उसे शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिला। स्कॉलरशिप, हॉस्टल, नई किताबें और जीवन में पहली बार नई चप्पलें। समय बीतता गया। गोपाल ने इंजीनियरिंग की, फिर यूपीएससी परीक्षा पास की और एक आईएएस अधिकारी बन गया। लेकिन आज भी उसने अपने दफ्तर में उस फटी हुई चप्पल को एक फ्रेम में सहेज कर रखा है, क्योंकि वो कहता है, ये चप्पल मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। इसने मुझे गिरने नहीं दिया बल्कि हर कदम पर संभाला। मेरी गरीबी मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, कभी हार मत मानो। यदि आपके पास अभी कुछ नहीं है तो डरिए मत, कुछ भी संभव हो सकता है। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। जीवन में मिलने वाली हर ठोकर आपको भीतर से और अधिक सशक्त बनाती है। दूसरों की राय से ज्यादा अपनी क्षमता पर विश्वास करें। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें, आप क्या मानते हैं उस पर भरोसा रखें। मेहनत और साहस ही सफलता की कुंजी हैं। ये दो गुण ही आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दिल की आवाज को दबाइए मत। उसे सुनिए और दुनिया को दिखाइए कि हीरे को परखने के लिए नजर चाहिए और खुद को साबित करने के लिए आग। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते।